तो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस आज आप लोग गाइस फिर पढ़ाने वाले हैं रेजिस्टेंस। फिजिक्स का ये इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक है रेजिस्टेंस। तो चलिए सब समझते हैं। सबसे पहले रेजिस्टेंस क्या होता है। रेजिस्टेंस होता है इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय अ पार्टिकल ऑफ कंडक्टर। मतलब देखिए ये कंडक्टर है आपका, ये बना के हम लोग कंडक्टर। इस कंडक्टर में जो ऑपोजिशन लगेगा, ऑफर्ड लगेगा पार्टिकल का, मतलब वायर में भी तो एटम होगा, वायर का भी तो मॉलिक्यूल होगा। अब जब इलेक्ट्रिसिटी जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो के बीच में तो वायर का भी तो कुछ एटम होगा, वायर का भी तो कुछ मॉलिक्यूल होगा, वो भी तो इसको बैक फ्लो करेगा, वो भी तो इसको नहीं जाने देगा। इसी को बोलते हैं इट इज ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय अ पार्टिकल ऑफ अ कंडक्टर इन अ पाथ ऑफ मूविंग चार्ज। मतलब अगर जैसे चार्ज जा रहा है, चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का दौड़ना। अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसके अपोजिशन में, तो वायर का कुछ एटम होगा, वायर का कुछ मॉलिक्यूल होगा, तो वायर के मॉलिक्यूल से जो इलेक्ट्रॉन पे ऑफर्ड अपोजिशन लगेगा उसी को बोलते हैं रेजिस्टेंस। अब हम लोग समझते हैं रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। चलिए हम लोग समझते हैं रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ ऑफ वायर पे। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। अगर मान लीजिए हम कोई वायर है, ये मान लीजिए कोई वायर है, इसका लेंथ है L। अब इसको हम खींच के कर दिए 2L। अब ये हो गया 2L, तो इसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। मतलब अगर हम लेंथ को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, अगर हम लेंथ को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। ये है इसका पहला फैक्टर। अब चलिए समझते हैं हम लोग दूसरा फैक्टर क्या होता है। दूसरा होता फैक्टर रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर के। मतलब देखिए ये है आपका वायर है, तो ये हुआ एरिया, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। मतलब अगर हम ये एरिया को जितना बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस उतना कम होगा। ये तो कॉमन सेंस वाला बात है। देखिए अगर इसका वायर मतलब ये बढ़ेगा तो मतलब ये भी बढ़ेगा ना, एरिया भी बढ़ेगा। एरिया बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छा से फ्लो कर पाएगा, अच्छा इलेक्ट्रिसिटी चलेगा। तो ये हो गया रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1 अपॉन एरिया के स्क्वायर का। तो चलिए थर्ड समझते हैं। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी। अब हम लोग ये रेजिस्टिविटी पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी वो होता है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो पे कितना अपोजिशन चार्ज पे अपोजिशन ऑफर्ड कर रहा है। तो रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टिविटी। इसको हम लोग बढ़िया से नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। रेजिस्टिविटी होता है अगर हम रेजिस्टिविटी को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर हम रेजिस्टिविटी को कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी कम होगा। अब चौथा फैक्टर होता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम की। अगर हम कोई वायर में कितना इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं टाइम के हिसाब से, तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर हम टाइम को बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, अगर टाइम को डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। तो चलिए समझते हैं रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है ओम। इसका ऐसा यूनिट होता है ओम। तो अगर मान लीजिए आपको ये रेजिस्टिविटी समझ नहीं आया तो हम लोग आपको कल नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। और इसका फॉर्मूला होता है रेजिस्टेंस का R इक्वल टू, जैसे कि ये है V इक्वल टू आई आर है ना, इसको काटिए, V इक्वल टू आई आर है। अब हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा V अपॉन I। इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल बनता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।